क्या आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप एक इंटर्नशिप के लिए कहीं ना कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन की तलाश कर रहे हो? क्या आप अपनी एमएससी और पीएचडी के साथ कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर अपना रिसर्च वर्क करना चाहते हैं? तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, इक्रीसेट लेकर आया है स्टडी कम रिसर्च प्रोग्राम, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए उसके लिए, और क्या प्रोसीड्योर है, कितनी एग्जामिनेशन फीस है, और कितनी हमारी जो ट्यूशन फीस होगी वो लगेगी, और किस प्रकार से आप रिसर्च कर सकते हो, और कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट है, सब कुछ हम जानने वाले हैं। ये जो रिसर्च प्रोग्राम है, ये इंडिया के लिए जो भी हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया के मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ये प्रोग्राम है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखो, इक्रीसेट हम सब लोग जानते हैं, इक्रीसेट हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे रिसर्च करता है। उन्होंने अभी एक नोटिस जारी किया था जिसके अकॉर्डिंग 4 प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किए। पहला प्रोग्राम है इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो मेनली 6 वीक से लेके और 3 मंथ का इसका ड्यूरेशन है। दूसरा प्रोग्राम है मास्टर्स रिसर्च प्रोग्राम। इसका ड्यूरेशन होगा 3 मंथ से लेके 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम। ये मोस्टली जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं उनके लिए है, जिसका ड्यूरेशन होने वाला है 6 मंथ से लेके और कंप्लीट 3 ईयर तक। एक है रिसर्च फेलो प्रोग्राम। रिसर्च फेलो प्रोग्राम का ड्यूरेशन होने वाला है 6 मंथ से लेके 18 मंथ तक। ओके, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए और कौन कौन से जो हमारे स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं? ये सभी लोगों के लिए, बीएससी वालों के लिए जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो है। हमारे मास्टर्स में जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए मास्टर्स रिसर्च प्रोग्राम है। पीएचडी वालों के लिए पीएचडी जो हमारा डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम है वो है। इसमें ये बोला गया है कि जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, या तो उनका जो मोस्टली पीएचडी अपनी एमएससी कर रहे हैं उनका रिसर्च वर्क जो कोर्स वर्क होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाना चाहिए। कैंडिडेट should have completed all required coursework and should be free from classroom attendance during the period of study at ICRISET। अगर आप ICRISET पे आप अगर रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो आपका कोर्स वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ये तो पहली एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इसके लिए? और इन एडिशन रिसेंट ग्रेजुएट जो जिन्होंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ली है या फिर बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स और पीएचडी सीकिंग टू एनहांस देयर स्किल फॉर फर्दर स्टडीज। मतलब जो अपनी बीएससी एमएससी पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्या रिक्वायरमेंट है भैया इसके लिए? और एक रिक्वायरमेंट है कि अगर हमें पहले फॉर्म फिल करना है तो उसमें हमें 1500 रुपये पहले पेमेंट करना होगा। मतलब अगर हम इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वो कितनी है? 1500 रुपीज़ हमारी एप्लीकेशन फीस है इसके लिए। जो 20 जो यूएसडी डॉलर है वो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए, वो हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जितना भी जो आपका ट्रेवल में जो भी आपका खर्चा लगेगा यहाँ पे लिखा गया है, या जो भी आपका मेडिकल में जो भी हेल्थ में आपका जो भी पैसा लगेगा वो आपको खुद से ही वहन करना है। मतलब इक्रिसेट उसको नहीं वहन करेगा। नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन। आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो? देखो, एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल सा एप्लीकेशन प्रोसेस है इसका। इसका जो हमारा एप्लीकेशन है वो ईयर राउंड चलेंगे। मतलब जिस प्रकार से हमारे एडमिशन होते हैं कॉलेज में वैसा इसमें सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी बेसिस के मतलब उसी बेसिस पे इसमें भी एप्लीकेशन लिए जाएंगे। एक साल में 3 बार जो है इसके अंदर मतलब एंट्री होगी कोर्स के अंदर। एक तो होगी हमारी जून में, एक होगी हमारी सितंबर में, एक होगी हमारी मार्च में। तो जून वाली तो ऑलरेडी मतलब हम क्या मिस हो चुकी है, मतलब जून वाली तो जा चुकी है। तो हम अब सितंबर और मार्च वाली जो एंट्री है उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा एप्लीकेंट है मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन एटलीस्ट 45 डेज बिफोर देयर इंटेंडेड स्टार्ट डेट। अगर आप सितंबर में स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उससे लगभग 45 दिन पहले जो है आप अपनी एप्लीकेशन जो है आप सबमिट करोगे, तभी जाके आपको सितंबर में एंट्री मिलेगी। अगर आप मार्च में करना चाहते हो तो 45 डेज पहले आप अगर इसको सबमिट करोगे तभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तभी आपको एंट्री मिलेगी। ओके, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले जो है आपको लिंक दी गई है। मतलब एप्लीकेशन अभी हम पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे किस प्रकार से आप सबमिट कर सकते हो। अब नंबर ऑफ सीट की हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर कितनी कंप्लीट सीट है। ओके, उसके अलावा एक और चीज इसमें मेंशन की गई है, बेंच फी। बेंच फी हम बोल सकते हैं एक प्रकार से, ट्यूशन फी भी नहीं बोलेंगे इसको, कि अगर आप इक्रीसेट पे जाओगे वहां पे अगर आप काम करोगे तो वहां के जो भी रिसोर्स आप यूज में लोगे तो उसका कुछ अमाउंट जो है आपको पे करना होगा। तो वो कितना है? जो इंटर्नशिप करेंगे अपनी कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए, उनको पे करना होगा $100। $100 अगर आज हम रुपीज में बात करें तो अराउंड बोल सकता हूँ आज के अकॉर्डिंग रुपीज 8600 के अराउंड। RS
8,600 रुपीज़ आपको पे करना होगा अगर आप 3 महीने ट्रेनिंग करना चाहते हो, इंटर्नशिप करना चाहते हो। अगर 3 महीने के अलावा आप एडिशनल अगर 1 महीना भी और ऐड होता है तो हर महीने के $25 और एडिशनल आपको पे करना होगा, ठीक है। जो मास्टर्स जो रिसर्च स्टूडेंट है जो एमएससी अपनी कर रहे हैं उनको पे करना होगा, जो 6 मंथ के लिए इंटर्न जो अपना रिसर्च प्रोग्राम के लिए जाएंगे उनको पे करना होगा $100। कितना? $100 उनको पे करना होगा। और $100 के बाद में अगर 6 महीने के लिए और वो एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो उसको वापिस से और एडिशनल $50 पे करना होगा। $100 की हम बात करें तो अराउंड हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा हमारा $100 का, वही 8,600 और रुपीज़ के अराउंड। और अगर $50 की हम बात कर लेते हैं तो आपको 4,300 रुपीज़ के अराउंड आपको एडिशनल और पे करना होगा, ठीक है। जो डॉक्टर अपनी पीएचडी कर रहे हैं उनको पे करना होगा 12 मंथ के लिए, कितना पे करना होगा? $150। और अगर आप अपना आप भी अपना पीरियड एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपको $50 और पे करना होगा। मतलब अमाउंट ज़्यादा नहीं है, 8,000 के लगभग आपको अमाउंट जो है वो केवल आपको बेंच फी जो है उसके रूप में आपको देना होगा। अब सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या बेसिस होगा सिलेक्शन का। तो मोस्टली तो क्या है, इक्रिसेट जो है हमारा जो रिसर्च करता है, तो जो साइंटिस्ट है उनके साथ आप काम कर सको तो उनकी पहली प्रायोरिटी तो क्या होगी कि जो इक्रिसेट के साइंटिस्ट ऑन गोइंग रिसर्च कर रहे हैं उसके साथ आपका जो है आपका जो भी आपका आपकी स्किल्स है वो उसके साथ अलाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप एमएससी स्टूडेंट हो तो अगर आपका रिसर्च वर्क उसके साथ अलाइन करेगा जो इक्रिसेट में ऑलरेडी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं तभी आप वहां पे जा सकते हो, पहली चीज ये। दूसरी, एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी कितनी ओजीपीए है, कितनी सीजीपीए है, वो भी मैटर करेगी यहाँ पे। उसके अलावा इंटरव्यू ऑप्शनल है। इंटरव्यू मतलब अगर किसी साइंटिस्ट के पास एप्लीकेशन किसी रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा आ रही है तो वो वहाँ पे इंटरव्यू ले सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। मतलब ज़रूरी नहीं कि सभी पोस्ट के लिए या हम बोले कि सभी प्रोग्राम के लिए जो है आपका इंटरव्यू हो, ठीक है। नेक्स्ट, एक और यहाँ पे चीज इंपॉर्टेंट मेंशन की गई है कि कुछ स्टूडेंट्स को क्या मिलेगी, वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। लिमिटेड नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फेलोशिप आर आल्सो अवेलेबल विच विल बी गिवन टू डिजर्विंग कैंडिडेट। बोले सर ये डिजर्विंग कैंडिडेट कौन होगा? तो ये मेरिट बेसिस पे भी वो दे सकते हैं या फिर और भी जो स्किल्स है आपकी उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फेलोशिप भी मिल सकती है। डिजर्विंग कैंडिडेट को इक्रिसेट फेलोशिप भी दे सकता है अगर आप अच्छा काम करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मेंशन है, जो मतलब लो इनकम कंट्रीज है उनको 50% कंसेशन दिया जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है जानकारी। चलो भाई सीट देख लेते हैं। तो जो हमारा पठान चेरू हम बोल सकते हैं जो कैंपस है मेन इक्रिसेट का जहाँ पे हेडक्वार्टर हम बोल सकते हैं, वहां पे जो इंटर्नशिप की जो नंबर ऑफ सीट है वो कितनी है? 93 है। कितनी? 93, मतलब सबसे ज्यादा है इंटर्नशिप की। एमएससी स्टूडेंट के लिए 38 है सीट। पीएचडी वालों के लिए 24 सीट है। कहाँ पे? जो पठानचेरू हैदराबाद है वहां पे। उसके अलावा जो अफ्रीकन रीजनल सेंटर्स है वहां पे भी इंटर्नशिप के लिए 20 सीट है। एमएससी के लिए 4 सीट है और पीएचडी के लिए कितनी है? 7 सीट है। बट अगर हम फोकस करें मेनली तो हैदराबाद की जो भी सीट है उन पे कर सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए 93 एक अच्छा नंबर ऑफ सीट है, मतलब हम बोल सकते हैं 93 एक 93 में आपका सिलेक्शन हो भी सकता है अगर आप अप्लाई करोगे टाइमली तो, ठीक है भैया। ये ईयर राउंड है, मतलब पूरी कंप्लीट 25-26 ईयर के लिए है। ये कंप्लीट ईयर के अंदर जो है वो 93 लेंगे, एक बार की एंट्री नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अफ्रीकन लोकेशन को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन सी जगह कितनी सीट है। उसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितनी सीट है। देखो, पहला अगर रिसर्च एरिया की हम बात करें एमएससी और ये पीएचडी वालों के लिए मोस्टली, एमएससी और पीएचडी वालों में जो एनआरएम में नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में जो काम करना चाहता है, जो वाटर शेड और मैनेजमेंट में काम करना चाहता है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में अगर जिसका स्पेशलाइजेशन है, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, सॉइल कंपेक्शन स्टडीज, हाइड्रोलॉजी, वाटर बजटिंग, लैंडस्केप रिसोर्स कंजर्वेशन, हाइड्रोलॉजी मॉडलिंग, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, तो मतलब जिनका भी रिसर्च वर्क इससे अलाइन करता है उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि या तो एग्रोनॉमी से उनकी मास्टर्स या पीएचडी हो, एग्रो फॉरेस्ट्री से हो, प्लांट फिजियोलॉजी से हो, इन्वायरमेंटल साइंस से हो, हॉर्टिकल्चर से होनी चाहिए, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से होनी चाहिए, या फिर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। तो इनके लिए कितनी सीट है? इनके लिए एमएससी में तो है भैया 10 सीट है, एमएससी में 10 सीट है और पीएचडी में कितनी है? 5 सीट है। ओके, इसी प्रकार से जिनका नॉलेज, जिनको जो है डिजिटल मैपिंग, सॉइल मैपिंग, रिमोट सेंसिंग, जियोस्पेशियल साइंसेज, बिग डेटा, हाइड्रोलॉजी मॉडलिंग, सॉइल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनके लिए भी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन है, उनकी नंबर ऑफ सीट भी यहाँ पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट हमारी डिजिटल एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो मतलब कुल मिला के अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो भी हमारी मॉडर्न प्रैक्टिसेज है उन्हीं को इंक्लूड किया गया है। कोई भी हमारी कन्वेंशनल टाइप की जो रिसर्च वर्क है यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स,
जेंडर इक्वलिटी एंड सोशल इंक्लूजन, ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वालों के लिए है। नेक्स्ट जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से जिनकी मास्टर्स और पीएचडी चल रही है उनके लिए क्रॉप ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन। तो मतलब अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कौन से में फिट हो रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपकी कितनी सीट है। ओके, उसके बाद में अब अप्लाई कैसे करना है, देखो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक दी गई है, वेबसाइट लिंक। अगर हम यहाँ पे इस पे टैप करते हैं, यहाँ पे जैसे हम टैप करेंगे तो ये हमारी क्रिसेट की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। वेबसाइट में जैसे ही हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे इसको, तो यहाँ पे जो है हमें पेमेंट दिया गया है। सबसे पहले तो जो बेंच फी, हमें ये फी पेमेंट करना होगा। जैसे हम इस पे टैप करेंगे, यहाँ पे टैप करने पे जो है ये डायरेक्टली आपको अपना ईमेल लगाना है, अपने फ़ोन नंबर लगाने हैं, और फ़ोन नंबर लगाने के बाद में अपना फुल नेम यहाँ पे मेंशन करना है, और लोकेशन, किस लोकेशन से आप हो वो लोकेशन आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में आपको 1500 रुपीज़ सबसे पहले पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप 1500 रुपीज़ पेमेंट करोगे, उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे रजिस्टर हियर आफ्टर पेमेंट, यहाँ पे अलग से मेंशन किया गया है कि पहले आप पेमेंट कीजिए, उसके बाद में ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। गूगल फॉर्म ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे स्टडी क्रिसेट लोकेशन, कि मतलब आप कौन सी लोकेशन पे जो है आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद में आपको मेंशन करना है स्टडी एरिया, क्या आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, या फिर आप मास्टर रिसर्च प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आप डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डेटा आपसे लिया गया है, आपका नाम, लास्ट नेम, ये आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। डिग्री ऑब्टेन्ड, या तो ऑलरेडी आप कर चुके हो वो, अगर आप बीएससी कर चुके हो तो आपको यहाँ पे लिखना है कि बैचलर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया। अगर आप मास्टर्स कर चुके हो तो आपको मास्टर्स कर चुके हो तो ये मेंशन करना है। अगर आपकी परस्यूइंग है तो भी इसी में मेंशन करना है। स्टार्ट मंथ एंड ईयर, ये जो मेंशन किया गया है ये आपकी डिग्री के लिए किया गया है कि आपने अपनी जो एडमिशन है आपको कौन सी डेट को हुआ था, अपनी बीएससी में, एमएससी में या पीएचडी में, जो भी आपकी डिग्री है वो आपको मेंशन करना है। जो पीएचडी में है उनको मेंशन करना है जो पीएचडी की एनरोलमेंट डेट है वही, एमएससी का नहीं करना है कि मैं एमएससी कर चुका हूँ, नहीं, जो आप कर रहे हैं वही आपको मेंशन करना है। एमएससी वालों को अपनी एमएससी का मेंशन करना है। स्टार्ट डेट और एंड मंथ एंड ईयर, बोले अभी तक तो हमारी डिग्री कंटिन्यू है तो हम एंड में क्या करेंगे, तो आप एक प्रोबेबल जो डेट है आप वो यहाँ पे मेंशन कर देना, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना है। मार्क्स, जो आपकी अभी ओजीपीए या सीजीपीए जो अभी चल रही है आपको वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट आएगा हमारा प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी मास्टर्स या पीएचडी करने के बाद में ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपना मतलब जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को मेंशन करना है कि वो किस डेजिग्नेशन पे है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में है, और कब उन्होंने ज्वाइन किया था। ये उन लोगों के लिए, अगर आप अगर किसी भी पोस्ट पे नहीं हो, आप एम्प्लॉयड नहीं हो, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी फिल नहीं करना है, इसको स्टार भी नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आपको ये बताना है कि मंथ एंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग रिक्वेस्टेड, मतलब आप कब से कब करना चाहते हो, कौन से मंथ से लेके कौन से ईयर में जो है आप करना चाहते हो। मान के चलो आप सितंबर करना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो भैया मैं सितंबर जो है सितंबर में स्टार्ट करूंगा 2025 के सितंबर में, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। ड्यूरेशन, आप कितने ड्यूरेशन, आप 6 महीने की करना चाहते हो, 1 साल की करना चाहते हो, या फिर कितने टाइम के लिए आप करना चाहते हो वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद में आप कौन सी यूनिवर्सिटी जो है जिसके अंदर आप अभी अपनी एमएससी या पीएचडी अगर परस्यू कर रहे हो या बीएससी परस्यू कर रहे हो तो उसका नाम यहाँ पे आपको वापस से मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद में अगर आपके पास, क्या जब आप इक्रीसेट में वहाँ पे रिसर्च वर्क करोगे तो क्या आपके पास कोई फेलोशिप होगी या नहीं होगी, उसकी जानकारी भी आपको देनी है। अगर नहीं होगी तो आप यहाँ पे नो मेंशन कर देना, भाई कोई सी भी फेलोशिप जो है वो मेरे को नहीं मिल रही है किसी प्रकार की, ठीक है। ठीक है, मंथ एंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग रिक्वेस्टेड, चलो यहाँ पे हम कुछ मेंशन कर देते हैं, 12 कर दिया। ड्यूरेशन में भी कुछ मेंशन कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट कर सके, 2 कर दिया। इसमें भी हम मेंशन कर देते हैं ताकि नेक्स्ट कर सके। ओके, ठीक है भैया। नेक्स्ट, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट, आपका किस में इंटरेस्ट है। जो अभी हमने देखा ना पीछे जितनी भी हमारी जो फील्ड स्पेशलाइजेशन की अलग अलग देखी थी, अगर आपका इंटरेस्ट अगर मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है तो आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेंशन करना होगा। जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आपको मेंशन करना है। क्या आप किसी इक्रीसेट में कोई ऑलरेडी साइंटिस्ट है जो ऑलरेडी वहाँ पे रिसर्च वर्क कर रहा है जिसको आप जानते हो, क्या आप किसी
पर्टिकुलर पर्सन के साथ काम करना चाहते हो? अगर यस, तो उनका नाम मेंशन करना है। अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो ही आपको मेंशन करना है, नहीं जानते तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए कि नहीं, मैं कोई भी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, मेरा कोई नॉन नहीं है या मैं नहीं जानता हूँ, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है आपको प्लीज एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाइलाइट्स ऑफ योर रिसर्च स्टडी प्रपोजल। अब देखो, जो एमएससी कर रहे हैं वो तो अपना एमएससी का रिसर्च यहाँ पे डाल देंगे, जो पीएचडी कर रहे हैं वो अपना पीएचडी का रिसर्च यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लेकिन जो बीएससी के ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि मेरे को इक्रिसेट के साथ काम करना है, मतलब मेरे को ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, या किसी भी प्रकार से आपको कुछ ऐसा प्रपोज करना है कि वो आपको बुला ले, मतलब आपका एक्सेप्ट हो। इस प्रकार से आपको कुछ भी मेंशन करना होगा जो उनको लगे कि यार सच में जो भी अप्लाई कर रहा है वो सच में काम करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई एट इक्रिसेट। तो आपको ये मेंशन नहीं करना है यहाँ पे कि मैंने आईआरआई वाला पे वीडियो देखा और उसके बाद में मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे भी इक्रिसेट में जो है वो अप्लाई करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अब टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मेंशन करना कि सच में आप क्यों करना चाहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम। पहले आप उनके बारे में जानिए कि इक्रिसेट क्या काम करता है। मोस्टली लास्ट में जैसे अभी ICPV 25444 एक पीजन की वेराइटी डेवलप किया है, तो मुझे भी इंटरेस्ट आया कि मैं भी कुछ योगदान दे सकूं, मतलब इसी प्रकार से कोई भी नया टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। या आप जो भी मेंशन करो तो टू बी ऑनेस्ट करना, क्योंकि कोई भी जो प्रपोजल को मतलब रिव्यू करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि ये आपने कहीं ना कहीं चैट जीपीटी से लिखा है, ये आपकी ट्रू फीलिंग्स है। तो ये आप अच्छे से लिखना, जो सच में आप फील करते हो वही आप यहाँ पे मेंशन करना। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना सीवी, अच्छा सा सीवी बनाना भैया, सीवी अच्छा बनाना, पूरा कंप्लीट एक फॉर्मेट जो है आप देख लेना, मतलब बहुत सारे हमारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे कि बेटर सीवी कैसे बना सकते हैं। जो ऑलरेडी हमारे बहुत सारे टेम्पलेट आते हैं आप उनको यूज में बना सकते हो, या किसी भी प्रकार से बनाओ तो कंप्लीट सीवी बनाना। और सीवी के अंदर जो भी ग्रेजुएशन में आपने रावी प्रोग्राम वगैरह किए हैं, जो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ आपने पार्टिसिपेट किया है, इंटर एग्री गेम्स हो गया या आपका कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़, वो सब कुछ मेंशन करना है। अगर आपने कोई ट्रेनिंग भी की है अगर 6-7 दिन की, वो भी आप मेंशन करना, ठीक है। अगर ज़्यादा बेटर होगा अगर कोई भी स्पेसिफिक जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड अगर आपने ट्रेनिंग की है तो। नेक्स्ट, आपको पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी है। आप जब भी पेमेंट करोगे तो वहाँ पे रिसिप्ट आएगी, आप उसको डाउनलोड कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, तो वो पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे कर लेनी है। और लास्ट में आपको एग्री कर देना है कि जो भी मैंने फिल किया है वो मेरी एक्यूरेट डिटेल्स, और उसके बाद में आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके, और मैं खासकर बीएससी ग्रेजुएट से तो मैं यही बोलूँगा कि मौका है, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में कि आप CGI AR इंस्टीट्यूट जो होते हैं हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, आप उनके साथ काम कर पाओ, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो मास्टर्स अपनी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप भी ट्राई करो, मतलब एटलीस्ट आपका अलाइन नहीं हो रहा है रिसर्च, तो वो चीज़ आप प्रपोजल में मेंशन कर सकते हो कि सर जो है मेरा रिसर्च वर्क इतना अलाइन नहीं कर रहा है, बट उसके बावजूद भी जो है मैं काम करना चाहता हूँ, तो हो सकता है आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। और ये मेंशन किया गया इक्रिसेट ने कि वो डिजायरेबल कैंडिडेट्स को फेलोशिप भी देंगे, तो अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको फेलोशिप भी मिल सकती है। और खासकर जो पीएचडी कर चुके हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा, मतलब ये एक अच्छा मौका है इक्रिसेट जैसे इंस्टीट्यूट में एंट्री करने का, क्योंकि इतनी आसानी से एंट्री मिलती नहीं है। इक्रिसेट हो गया हमारा, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो जो हमारे प्रेजेंट डीजी है डॉक्टर ML जाट सर, वो भी ICR सिस्टम से इक्रिसेट सिस्टम में गए थे, उन्होंने वहाँ पे अपना रिसर्च किया, सिमिट में वो रहे, उसके बाद में इक्रिसेट में थे, जस्ट ICR में डीजी बने, उससे पहले भी वो इक्रिसेट में थे, तो उन्होंने वहाँ पे भी शानदार काम किया। तो उसी प्रकार से आप भी वहाँ पर जाकर जो एक बार अगर आपको एंट्री मिल गई, अब अगर आपकी लाइजनिंग हो गई, तो इक्रिसेट जैसे इंस्टीट्यूट में ऐसे ही होता है कि वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, कभी भी एग्जाम वगैरह नहीं होती है वहाँ पे। अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका रिसर्च पेपर्स वगैरह आप अगर पब्लिश कर रहे हो, तो आपको एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी, और बीएससी वालों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप वहाँ से इंटर्नशिप आप अगर करके आते हो तो आप अपना सीवी स्ट्रॉन्ग बना लोगे, मतलब उसके बाद में आप कहीं पे भी जाओगे मेंशन करोगे कि मैंने इक्रिसेट के साथ काम किया है, तो वो मतलब अलग इमेज बन जाएगी आपकी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इंटरनेशनल साइंटिस्ट्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, उससे बेटर क्या हो सकता है। जो हमारे डीजी थे, प्रीवियस डीजी जो फॉर्मर डीजी डॉक्टर हिमांशु पाठक सर, वो अभी डायरेक्टर है इक्रिसेट के, तो फॉर श्योर मतलब जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनको मिल जाना चाहिए, मतलब प्रपोजल अगर आपका अच्छा हुआ तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार की जो है कोई भी रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है
कि जो प्राइवेट एग्रीकल्चर स्टूडेंट है हमारे वो अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है इक्रीसेट ने। तो जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सब लोगों के लिए खुला है। ओके, इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और इसी प्रकार से आप देखते रहिए IRI वाला लाता रहेगा आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऑथेंटिक होगी और जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। ओके, सो इसी के साथ देखते रहिए IRI वाला। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।